हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग NCERT की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है और नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। तो एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूँगा प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है। ओके, सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में देखिएगा। The numbers that can be divided exactly only by itself and one are called prime numbers। तो डियर स्टूडेंट्स, वे नंबर जो या तो केवल अपने खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर केवल वन से डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया कि आप 3 को देखिए, 3 किसी से डिवाइड होता है? नहीं। 3 या तो डिवाइड होगा तो या तो खाली 3 अपने आप से डिवाइड होगा, 3 1 से 3 हो गया, या फिर आप यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, 1 से भी ये 3 डिवाइड होता है। 1 की टेबल आप बोलते होंगे मजाक में, 1 1 से 1, 1 2 से 2। कोई कहते हैं आपसे कि भाई टेबल 1 की बोलिए, तो आप कहोगे हाँ भी मुझे 1 की टेबल आती है। 1 1 से 1, 1 2 से 2, 1 3 से 3, 1 4 से 4, 1 5 से 5, 1 6 से 6, इस तरह से। तो या तो वो नंबर अपने आप से डिवाइड होगा और या फिर दूसरा डिवाइड होगा 1 से। तो ऐसे नंबर को अपन कहेंगे प्राइम नंबर। ओके, और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि जो 2 है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। बहुत सारे प्राइम नंबर इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने लिखे एग्जांपल्स, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। रीज़न कि ये या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इसके उल्टे वे नंबर जो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी, और भी लोग नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको अपन कहते हैं कंपोजिट नंबर। अदर देन प्राइम नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो बाकी सारे के सारे नंबर, दैट मीन्स 4 हो गया, इसके अलावा 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स है कंपोजिट नंबर्स के। एंड्स ऑन कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते रहते हैं। ठीक है, तो इनका अपन कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। चलिए, अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। अब ए में दे रखा है ऑड नंबर और बी में दे रखा है इवन नंबर्स। दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो दो ऑड नंबर का सम क्या होता है और दो इवन नंबर्स का सम क्या होता है। चलिए देखते हैं, अपन इसका आंसर देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर देखिए किस तरह से रहता है। जैसे सपोज़ कीजिए मैं ऑड नंबर में एक तो 3 ले लिया और एक वो ले लेता हूँ 1। तो 3 + 1 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 4। और 4 इवन है कि ऑड है? 4 इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है इवन नंबर। ए का जो आंसर है वो है इवन नंबर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में बी पार्ट लेता हूँ मैं। बी पार्ट है इवन नंबर। तो इवन नंबर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक तो जैसे मैंने ले लिया है 2, एक ले लिया 4। ठीक है, अब 2 + 4 करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 2 + 4 = मिलता है मुझे 6। ठीक है, तो 6 क्या है? 6 इवन नंबर है, तो इसका आंसर भी हो गया इवन नंबर। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तब भी आपको इवन नंबर मिलता है, और दो ऑड नंबर को आप ऐड करते हैं तब भी आपको इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमने समझा है एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है
और हमें ये पहचान करनी है कि वो इवन ट्रू है या फिर फॉल्स है। सबसे पहले ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट लिख रखा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 ऑड नंबर को ऐड करें तो वो इवन नंबर होता है। चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें 3 ऑड नंबर, एक तो 1 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 कितना होता है? 1 और 3 हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9। 9 इवन नंबर है क्या? नहीं भैया, 9 तो ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये पहला हो गया स्टेटमेंट अपना फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद में बी पर चलते हैं। तो बी पार्ट देखिए हमें क्या बता रहा है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। इसका मतलब ये है अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करें और एक इवन नंबर को ऐड करें तो इवन नंबर मिलता है। चले बच्चों एग्जांपल से देख लेते हैं। तो एक नंबर तो मैं ले लेता हूँ, जैसे 2 ऑड नंबर है ना, एक 3 ले लिया, एक ले लिया 7, ठीक है। 2 मैंने ऑड नंबर ले लिए। अब इसके बाद मैं 1 इवन नंबर ले लेता हूँ, एक इवन नंबर मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो इसको ऐड कर देता हूँ, देखिए मुझे क्या मिलता है। 3 और 7 हो गया 10, 10 और 4 हो गया 14, और 14 क्या है? 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हो गया ट्रू। ओके, अब इसके बाद में अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर। चलिए इसको भी एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3 ऑड नंबर्स है, मैं डिफरेंट ऑड नंबर्स ले लेता हूँ। एक 7 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 3 ऑड नंबर, एक ले लेता हूँ मैं 9 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं 11, ठीक है। ये देखिए तीनों की तीनों ऑड नंबर्स है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 × 9 × 11, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 7 9 ज़ा 63, ठीक है। 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। 63 को यहाँ पे एक बार रफ में मैं देख लेता हूँ। एक बात आप लोगों को जानकारी बताना चाहूँगा, यहाँ फेयर कॉपी है, उसमें भी एक साइड में रफ वर्क कीजिए और फिर रफ अलग से मेंशन कीजिए। लेकिन जब भी आपके मेन एग्ज़ाम अगर आते हैं तो मेन एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह से काम करना है कि जो आपको आंसर शीट दे रखी होती है उसी आंसर शीट के ऊपर ही आपको बैक साइड में रफ वर्क लिख करके काम करना है, फिर उसे काट देना है, ठीक है। तो 63 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है 693, ठीक है। 693 कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। ये अपना जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। अब इसके बाद में मैं पॉइंट नंबर डी पर आता हूँ। डी पॉइंट देखिएगा, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो क्वोशंट है वो हमेशा ऑड रहता है, हमेशा ऑड रहता है। देख लेते हैं। अब देखिए इवन नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इवन नंबर्स के अंदर देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं 4 ले लिया। अब 4 को मैं 4 में 2 डिवाइड किया तो क्वोशंट मुझे मिला 2, ठीक है साहब। ये तो यहीं पे गलत हो गया, तो इसने ये क्यों कहा ऑलवेज ऑड। अब मैं 6 को मैं 2 डिवाइड करता हूँ तो 3 आया, फिर इसके बाद में 8 में डिवाइड करता हूँ 2 को तो यहाँ पर आया 4। तो देखिए ये इवन नंबर्स है, इसमें मैं 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट है, इसका जो क्वोशंट है वो क्वोशंट वो ऑड आ रहा है, इवन भी आ रहा है। इवन ऑड इवन इस तरह से चलता जा रहा है, इवन भी आ रहा है ऑड भी आ रहा है। तो खाली ऑलवेज ऑड कहना ये गलत रहेगा। तो इसका जो आंसर है ये हो गया फॉल्स। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके ई पार्ट पर। ई पार्ट देखिएगा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड।
ये स्टेटमेंट गलत है। रीज़न ये है कि जैसे अभी आपको जब मैं प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने 2 के बारे में आप लोगों को बताया था। 2 ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड होता है 2 से और 1 से, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये इवन नहीं, सॉरी ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है। सिर्फ इवन नंबर 2 होता है जो कि अपने प्राइम नंबर होता है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये कहना गलत रहेगा 2 को छोड़ करके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद में मैं अगले स्टेटमेंट पर चलता हूँ। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, आप देखिएगा, मैं एफ दे रखा है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ये कहना गलत है। रीज़न ये है कि जैसे कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 7 लीजिए, अगर आप इनको देखिए तो 2 इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना। और फैक्टर्स कैसे नहीं है, यहाँ फैक्टर्स एक तो 2 फैक्टर तो हो ही रहे हैं एक एक नंबर के। एक तो वो नंबर खुद है और दूसरा 1 है, एक वो नंबर खुद है, दूसरा वो खुद है। इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं तो इनके कोई फैक्टर नहीं होते, बिल्कुल कहना गलत है। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका फॉल्स, ओके। अब इसके बाद में अगली जी वाले पॉइंट पर आते हैं। जी वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। दैट मीन्स अगर हम कोई 2 प्राइम नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से ही इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे मैं 2 प्राइम नंबर 3 और 7 ले लेता हूँ तो मुझे 10 मिल जाता है, ठीक है, 10 इवन नंबर है। 5 और 7 करता हूँ तब भी मुझे 10 मिल जाता है, लेकिन 2 और 7 करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है, और 9 इवन नंबर नहीं है, 9 ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया, ऑलवेज वाला कहना गलत है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पॉइंट नंबर एच पर चलते हैं। एच वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है, लेकिन 2 के अलावा और कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। रीज़न देख लीजिए, 4 है, 6 है। अब ये सबके वो खुद भी डिवाइड होते हैं, 2 से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं। तो फिर जो 2 से डिवाइड होने वाले 2 के अलावा नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर है। तो केवल 2 ही है जो इवन है नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब इसके बाद में अपन अगला पॉइंट पर चलते हैं, आई देखिए क्या है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी इवन नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर्स है। क्यों भाई, ये कोई बात हुई? अभी देखिए 2 की बात चल रही थी, 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। तो 2 इवन प्राइम नंबर हो गया ना, तो 2 कंपोजिट नंबर थोड़ी है, और 2 इवन नंबर भी है। तो 2 एक्सेप्शन है, इसलिए ऑल कहना गलत रहेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। अब इसके बाद में जे पर आते हैं। जे देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड कर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑलवेज इवन नंबर मिलता है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैं 2 इवन नंबर ले लेता हूँ, एक तो 2 ले लिया, एक यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 मिलता है, और इसके अलावा 4 ले लिया, 8 ले लिया तो मुझे 16 मिलता है। तो ये कहना ये चाहता है अगर हम 2 इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट निकालें, तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। 13 और 31 प्राइम नंबर्स है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। दोनों के अंदर 1 और 3 डिजिट काम में आ रही, बिल्कुल सही है। 13 में भी 1 3 आता है और 31 के अंदर भी 3 और 1 आता है, ओके। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स
अप टू 100। तो हमें 100 तक ऐसे जो पेयर्स है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है वो अपन देखते हैं जिनका 2 डिजिट बनता हो। तो 2 डिजिट से सबसे पहले देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पर नंबर 11 ले लिया। 11 किसी से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद में 13 ले लिया। 13 के बाद में 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर 18 नहीं, 19, इसके बाद में 20, 21, 22, फिर 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 30 नहीं, 31। अब आप लोग ये कहेंगे कि इसे एक एक को पता कैसे चलेगा। देखिए एक चीज़ तो इसमें तय होती है कि जो भी इवन नंबर है 2 को छोड़ करके वो सारे के सारे आपके कंपोजिट सॉरी जो भी इवन नंबर्स है उसमें केवल इसमें जो 2 नंबर होता है वो 2 नंबर होता है, वही प्राइम नंबर होता है। बाकी कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता। तो अब इवन नंबर की पहचान आप कैसे करेंगे, उसके लास्ट में देखिएगा, लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर आपका इवन नंबर नहीं होगा। तो एक तो उस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं, और दूसरा जो जिसके लास्ट में 5 आता है वो भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 5 से डिवाइड होगा ही। ओके, तो इस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं। अब 31 के बाद में देखिए 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स देखिए कौन कौन से निकलते जा रहे हैं। 37 के बाद में 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। 47 के बाद में देखिए 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 57 भी 19 से डिवाइड होता है। 58, 59, 59। इसके बाद में 60, 61, हाँ जी 61 भी प्राइम नंबर आ गया। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, हाँ जी 71 भी प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, 71, 72, 73, 73 भी प्राइम नंबर है। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91 भी प्राइम नंबर है। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो अपने ये सारे के सारे नंबर्स है 11 से लेकर के 100 तक जो जो प्राइम नंबर्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद में मुझे इसमें से पेयर्स कौन कौन से हैं, पेयर्स का मतलब समझ गए, आई मीन 2 नंबर जिनको अपन अदला बदली करें तभी प्राइम नंबर निकलता हो। तो सबसे पहले आता है 11। 11 को अगर एक्सचेंज करते हैं तब भी 11 ही आता है, तो 2 नंबर तो नहीं बनता। इसके बाद में 13 तो खुद एग्जाम्पल ही आ गया, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी अपने काम का नहीं है। 13 और 31, ठीक है, ये भी काम का नहीं है। अब इसके बाद में अगला नंबर है 17, ठीक है। तो 17 बिल्कुल 70 प्राइम नंबर है, और 71 भी प्राइम नंबर है। तो अपना एक पेयर हो गया 17 और 71, ठीक है। सो मैं यहाँ पर नीचे आंसर भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। सो रिक्वायर्ड pairs are
अब यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। एक तो हो गया 17 एंड 71। अब इसके बाद में देखिए 19 पर चलते हैं। 91 है लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। अब इसके बाद में 23 देखिए, पर 32 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इसके बाद में 29, 92 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी काम का नहीं। 37 देखिए, तो 37 का 73, ये दोनों के दोनों अपने प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इसके बाद में ये हो गया 37 एंड 73, ठीक है। ये दूसरा पेयर हो गया अपने ये वाला। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 41 पर 14 अपना प्राइम नंबर नहीं है। 43, 34 ये भी नहीं बैठता क्योंकि 34 प्राइम नंबर नहीं है। 47 सही है पर 74 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी काम का नहीं है। फिर इसके बाद में 53 देखिए, 35 प्राइम नंबर नहीं है, काम का नहीं है। 59 तो ठीक है पर 95 प्राइम नंबर नहीं, ये भी काम का नहीं है। 61 ठीक है पर 16 प्राइम नंबर नहीं, है अपने काम का नहीं है। इसके बाद में 67 ठीक है पर 76 पर ये देखिए जो 67 है 76 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। इसके बाद में है 79 ठीक है, और इसके बाद में 97 हाँ ठीक है। तो 79 और जो 97 है ये भी अपना एक हो गया पेयर, 79 एंड 97 ये दूसरा पेयर है। अब इसके बाद में 83 लिख दीजिए पर 38 प्राइम नंबर नहीं है। 87 देखिए पर 78 प्राइम नंबर नहीं है, अपने काम का नहीं है। 89 लिख लीजिए पर 98 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये देखिए 100 तक सारे नंबर आ गए। तो रिक्वायर्ड पेयर्स आए हमारे 17 एंड 71, 37 एंड 73 और 79 और 97, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन लोग क्वेश्चन 6 वाला आज और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें 4 नंबर दे रखे हैं A B C D, और हमें क्या करना है इनको 2 डिजिट से मतलब कुछ भी इस तरह से हम कोई 2 नंबर ऐड करके 44 बनाना है। जैसे A में 44 और B में 36 दे रखा है ना, तो कोई 2 डिजिट जोड़ करके हमें 36 या 44 जो दे रखा है वो बनाना है, और वो जो 2 नंबर है वो होने चाहिए 2 ऑड प्राइम्स, ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 44 जो दे रखा है, तो अब ऑड नंबर है तो मैं 3 से शुरुआत करता हूँ। पहले थोड़ा रफ में मैं एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रफ में देखता हूँ, तो 3 हो गया, 44 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आता है 31। 3 31 दोनों ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। सॉरी 3 और 41, ठीक है। 41 और 3 ऑड नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है, तो बिल्कुल अपन लिख सकते हैं 44 इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 41, ये तो आंसर आ गया 44 का, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बी वाला पार्ट देखते हैं। बी दे रखा है 36, तो 36 को देखिए कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए 36 को निकालने का तरीका, इसमें एक तो जैसे प्राइम नंबर की शुरुआत में 3 से करता हूँ, 3 ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर है, 3 कर लेता हूँ, तो 3 से तो 33 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये काम का नहीं है। फिर इसके बाद मैं 5 पर आता हूँ, तो 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट तो 31 आ जाता है। 31 और 5 हाँ ठीक है, ये अपना काम हो गया। 5 और 31, 5 ऑड नंबर भी है, 31 ऑड नंबर भी है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो 36 इज़ इक्वल्स टू देखिएगा 5 प्लस 31, ठीक है। 36 इक्वल टू 5 प्लस 31 आ गया, दोनों के दोनों ऑड नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर्स भी है, ठीक है। ये इनका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब बाकी सी और डी आप घर से करके लाइएगा, आज का होमवर्क रहेगा। अब आप लोगों को आज के सारे होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज का होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन 6 का सी पार्ट और डी पार्ट भी आपको करना है, ठीक है।
एक जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका एक्सरसाइज 3.2 में जो बाकी की जो क्वेश्चंस रहे हैं, क्वेश्चन 7 टू लेकर 12 तक, वो मेरी नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आप बच्चों, आप लोगों को कोई भी अगर डाउट होता है तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल चल रहा है, इसमें जो कमेंट बॉक्स आप देखते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट है वो आप पुट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख लेता हूँ, 9460716836। आप मुझे इस नंबर पे मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइमिंग है कॉल करने का दोपहर को 12 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक। ओके बच्चों, तो आज मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।